लड़के ने भाले की नोक तेज की और फिर उसे पूरी ताकत से फेंक दिया। पल भर में वो 100 मीटर दूर एक बड़े पेड़ पर जा लगा। वहां से डरकर भागते हुए जानवर को देखकर लड़के को मस्ती सूझी और वो तेजी से उसका पीछा करने लगा। अपनी तेज रफ्तार से उसने उस जानवर को दौड़ा दौड़ा कर थका दिया और उसका पीछा करते हुए एक घाटी तक पहुंचा। लड़का वहां रुका नहीं बल्कि पूरी ताकत से एक लंबी छलांग लगा दी। जब लड़का अपने शरीर में आए इन बदलावों पर हैरान हो रहा था, तभी अचानक एक गोली की आवाज ने उसे ख्यालों से बाहर निकाल दिया। उसे किसी खतरे का एहसास हुआ और वो तुरंत एक बड़े पेड़ पर चढ़ गया। ऊपर से उसने उस तरफ देखा जहां से आवाज आई थी तो अचानक उसकी आंखें सुनहरी हो गई। तभी एक गजब की चीज हुई। उसकी नजर इतनी तेज हो गई कि उसे दूर खड़े शिकारी साफ साफ दिखने लगे। उसे समझ आ गया था कि वहां क्या हुआ है। लड़का तेजी से उन शिकारियों की तरफ भागा, लेकिन उसे पहुंचने में देर हो गई। वहां सारे जंगली भैंसों को गोली मार दी गई थी और उनके सींग काट लिए गए थे। जब लड़का इस बात पर गुस्से से खौल रहा था, तभी उन शिकारियों ने लड़के को देख लिया। वे वापस मुड़े और उसे बीच में न पड़ने की धमकी दी, पर उन्हें क्या पता था कि शिकारियों की इस हरकत ने लड़के के गुस्से को चरम पर पहुंचा दिया था। उसने धीरे से उठकर जमीन पर पड़ा एक खंजर उठाया और उसे अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। उसने पक्का इरादा कर लिया था कि वो इन्हें इसकी सजा देकर ही रहेगा। उसकी आम इंसानों से कहीं ज्यादा ताकत और खून देखकर भी उसका वो शांत स्वभाव, ये सब इस लड़के को काफी रहस्यमय बना रहे थे। हर कोई ये जानने के लिए हैरान था कि आखिर उसे ये चमत्कारी ताकत मिली कैसे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सैम है और मैं आप सबका अपनी फिल्म कहानी में स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसी फिल्म देखेंगे जो आम सुपर हीरो फिल्मों से अलग है। इस एक्शन और थ्रिलर से भरपूर सोनी मार्वल की इस जबरदस्त फिल्म का नाम है क्रेवन द हंटर। सुपर हीरो फिल्मों के फैंस को पता ही होगा कि कोई भी बेहिसाब ताकत पाने के लिए सबसे पहले आपके बचपन में कुछ दर्दनाक होना जरूरी है, और हमारी इस कहानी के हीरो सर्गेई की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक दिन उसके पिता निकोलाई दोनों भाइयों को उनके महंगे स्कूल से घर ले जाते हैं। बड़े भाई सर्गेई को लगता है कि शायद उसके छोटे भाई डिमी ने कोई गलती कर दी है, जिसकी वजह से पिता खुद उन्हें लेने आए हैं। लेकिन तभी उन्हें खबर मिलती है कि उनकी मां ने खुदकुशी कर ली है। सर्गेई अभी इस सदमे से बाहर भी नहीं आ पाया था कि उसके पिता ने बड़ी बेरुखी से कहा कि खुदकुशी करना कमजोरी की निशानी है, तुम्हारी मां अंतिम संस्कार के लायक भी नहीं है। लेकिन हद तो तब हो गई जब पता चला कि निकोलाई उन दोनों भाइयों को सांत्वना देने नहीं आया था, बल्कि वो उन्हें अपने साथ अफ्रीका ले जा रहा था ताकि वो एक बड़े शेर का शिकार करने का अपना शौक पूरा कर सके। साथ ही एक माफिया परिवार का बॉस होने के नाते वो हर पल सर्गेई को यही सिखाता रहता था कि आगे चलकर इस गैंग का एक क्रूर और काबिल लीडर कैसे बनना है। ये सब कहने के बाद निकोलाई ने अपने सभी आदमियों को आदेश दिया कि वे चारों तरफ फैल जाएं और शेर को ढूंढें। दोनों भाइयों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो खूंखार शेर उनके बिल्कुल करीब ही था। शेर को देखते ही सर्गेई ने तुरंत अपनी बंदूक उठाई और निशाना साध लिया। साथ ही उसने अपने भाई को धीरे धीरे पीछे हटने का इशारा किया। जब सर्गेई और वो शेर आमने सामने खड़े थे तो सर्गेई ने देखा कि शेर हमला करने के मूड में नहीं है। लेकिन जैसे ही सर्गेई अपनी बंदूक नीचे करके पीछे हटना चाह रहा था, तभी एक गड़बड़ हो गई। उसके पिता ने अचानक गोली चला दी, जिससे जंगल का वो राजा बुरी तरह भड़क गया। उसने पूरी ताकत से सर्गेई पर छलांग लगा दी और उसे बुरी तरह नोचने लगा। ये देखकर उसके पिता ने जल्दी से अपनी बंदूक लोड की और एक और फायर कर दिया। बहुत सारा खून बह जाने की वजह से सर्गेई मरने की हालत में पहुंच गया था। उधर गोली लगने के बाद वो शेर भी शांत हो गया और उसने सर्गेई को और नुकसान नहीं पहुंचाया। उसके बाद वहां मौजूद एक लड़की भागकर उस लड़के के पास आती है और उसे बचाने की कोशिश करती है। ठीक उसी वक्त उस शेर के खून की एक बूंद सीधे जाकर सर्गेई के घाव में गिर जाती है। उधर सर्गेई की जान बचाने के लिए कैली ने अपनी दादी की दी हुई एक जादुई दवा